आप सभी का पुनः स्वागत है। गन्ने की खेती में निरंतर जो किसानों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, उनसे जो सफलता प्राप्त होती है, उनके अनुभव हम आपको शेयर करते हैं। किसान भाइयों, हमारे किसान राजेश भागल जी हैं, जो नागपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 28 अप्रैल को इस प्लाट में ड्रेंचिंग का और स्प्रेइंग का काम किया है, और उसके बाद इन्होंने जो इसके बाद का वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो 11 मई को शेयर किया है। दोनों ग्राफ में सेम ग्राफ है, इसमें काफ़ी अंतर आ गया है। आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। टेलरिंग इसमें पहले से थी, लेकिन इसमें ग्रोथ बेहतर तरीके से हुई है। इनके खेत में आप देखें ध्यान से, कहीं पर खरपतवार नहीं है, बीड्स नहीं है। जो मिट्टी है पूरी तरीके से उसमें मॉइस्चर है, साथ ही में मिट्टी पोलराइज भी है, और इसके साथ साथ में इन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है। एक ऐसी प्रबंधन की जो प्रणाली है गन्ने की, जिसको अगर हम बेहतर तरीके से करें तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। ये पहले मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से इन्होंने एक कैविटी बना करके उसमें गन्ना मास्टर स्पीड, मतलब एक तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन है एक अलग तरीके का, उसको इसमें प्रयोग किया। और फिर इसकी जो ड्रेंचिंग है वह इन्होंने जो ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है उसके माध्यम से की है। गन्ने की नर्सरी लगाई है इन्होंने। गन्ने के टुकड़े काट कर नहीं बोए हैं, गन्ने की नर्सरी लगाई है। यानी जो पौधों की संख्या है वो पहले से खेत में निर्धारित है कि इतने पौधे हमको लगाने हैं, और उसके बाद कितने पौधे एक एकड़ में लेने हैं। करीब ये 40,000 पौधे एक एकड़ में लेते हैं, 40 से 45,000 पौधे लेते हैं। और इनका जो गन्ना उत्पादन का लक्ष्य रहता है लगभग 1,000 कुंतल प्रति एकड़ का रहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा करीब 200 कुंतल प्रति बीघे का एक लक्ष्य रहता है। काफ़ी बेहतर प्लाट है। किसान भाइयों, इस तरीके से खेती आप भी कर सकते हैं। इसमें जो सुझाव हैं हम आपको देते रहेंगे, बशर्ते कि आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से इन्होंने एक कैविटी बनाई है। हम बार बार कैविटी कहते हैं, आप इसको नाली कह सकते हैं, कूड़ कह सकते हैं। चाहे इसको देसी हल से बना लें, या छोटे पावर टिलर से बना लें, या छोटी कुदाल से बना लें, फावड़े से बना लें। इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं तो इसका इवेपोरेशन लॉस कम होता है, जड़ों के करीब आता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होती हैं। आप चाहें तो जो हमने भी बात की गन्ना मास्टर स्पीड, इसको चाहें आप स्वयं अपने यहाँ बना सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले सुझाव आपको दिया था, उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट ले लें 50 किलोग्राम। इसमें 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और अमीनो एसिड मिला लें। साथ ही में बायोवीटा मिला लें। अगर बायोवीटा आप को आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो इसके साथ में आप जो हमारा इफ़को का प्रोडक्ट है उसको आप मिला सकते हैं। सागरिका को अगर आप मिला देते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जिसके काम आ जाते हैं। और इसी में 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिला लें। और इसमें अगर आपके पास नीम की खली हो 10 किलोग्राम, उसका मिश्रण मिला लें। और इस कैविटी में, जो एक कैविटी भी बनाई गई, इस कैविटी में इसका प्रयोग कर दें। और इसके बाद ड्रेंचिंग की व्यवस्था करें। और ड्रेंचिंग में ये ज़रूर ध्यान दें कि जो बेविस्टीन है उसके साथ में 1 इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड मिला करके, और जो गन्ने की पौधे लगे हैं, लाइन लगी हुई, उसकी ड्रेंचिंग कर दें। स्प्रे में चूँकि कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन ड्रेंचिंग में आप उसका जो सांद्रण है, जो न्यूट्रिएंट का परसेंटेज है घोल में, उसको आप बढ़ा सकते हैं। ड्रेंचिंग में 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से बेविस्टिन मिला लें। इसी में 3 किलोग्राम 100 लीटर पानी में यूरिया मिला लें। और 100 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड मिला करके, और इसकी कम से कम
2 बार ड्रेंचिंग कर दें। इससे फ़ायदा होगा कि जो गन्ने की जड़ें हैं वह स्वस्थ हो जाएंगी। और चूँकि बेविस्टिन एक तरीके से सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, तो गन्ने में जो चाहे वो सेट राट हो, चाहे जो जड़ों को रूट रॉट फंगस से लगता है, या बाद में अभी ख़ास तौर से CO0238 गन्ने की प्रजाति में पोका बोइंग जैसी बीमारी आती है, जिससे गन्ने की पौध हमारी जो अगोला होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होती है वो ख़राब होने लगती है। तो उसमें अगर आप इसका 2 बार प्रयोग कर लेंगे तो उसको पूरी तरीके से आप रोक पाएंगे। इसी तरीके से बिल्ट के प्रभाव को रोक देंगे, कम कर देंगे। अगर रेड रॉट आता है उसको भी बेविस्टिन के प्रभाव से उसको भी कम किया जा सकता है। और एक परमानेंट जो व्यवस्था है कि आप ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्टिलाइज़र और हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, पानी की भी बहुत आवश्यकता रहती है कि किसान भाइयों आप इरिगेशन समय समय पर गन्ने का करते रहें। क्योंकि ये जो मई का महीना है और करीब 10 जून तक बारिश यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है, और इसमें ज़रूरी है कि जड़ों का विकास भी हो और जो टिलर्स बने हुए वो भी बड़े हो जाएं, तो कि बारिश से पहले टिलर्स ऐसे हो जाएं जो पानी भरने के बाद मरे नहीं। ये देखा गया कि बहुत सारे टिलर्स यहाँ किसान भाई कर लेते हैं। 1 एकड़ में 40,000 नहीं, अगर आप जून महीने में जाएंगे तो लोगों के खेत में 70,000 80,000 टिलर भी 1 एकड़ में बन जाते हैं। लेकिन वो गन्ने के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी आपस में दूरी बहुत कम होती है। 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी पर बोते हैं, गन्ने के ऊपर गन्ना चढ़ाकर बोते हैं। तो जो स्पेस के लिए पौधे में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। जड़ों को विकसित होने के लिए स्पेस नहीं रहता है, मिट्टी आप चढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वेल अलाइनमेंट आपकी जो प्लांटिंग है वह हो। और 15 जून के बाद आप यूरिया का प्रयोग खेत में ना करें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि 15 जून के बाद अगर आपको कुछ करना है तो NPK का आप स्प्रे कर सकते हैं। और लास्ट जो आप स्प्रे करते हैं वो केवल और केवल पोटास का स्प्रे करें। 2% से अधिक कभी भी किसी भी घोल का प्रयोग गन्ने की खेती में ना करें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का, तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद।